जादुई गधा। एक दिन अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर ने कहा, ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी ने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर ने कहा, हाँ रानी, हो भी क्यों न खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनाया है, खास आपके लिए। रानी ने कहा, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहाँ पना। अकबर ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया, आप इसे जब भी पहनेंगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी ने कहा, शुक्रिया जहाँपना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। रानी कहती है, कहाँ गया हार, अभी तो यही रखा था, रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यही रखा था, कहाँ गया मेरा हार, कहीं खो गया। दासियों दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी कहती है, क्या हुआ रानी जी? रानी ने कहा, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने इसे यही रखा था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। दासी ने कहा, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार है। रानी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास हार है, हमें वो जहाँ पनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है और अभी वहाँ थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर ने कहा, क्या हुआ आपको, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों बैठी है? रानी ने कहा, जहाँ पनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर ने कहा, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती है? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी ने कहा, जहाँ पना, मैंने रात सोने से पहले उसे यही उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहाँ पना, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वो रोने लगी। अकबर ने कहा, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था और हम आपसे वादा करते हैं और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे, बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए, सिपाही तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही ने कहा, वो जहाँ पना, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी है, हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए, आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर ने कहा, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आते हैं। सिपाही ने कहा, जहाँ पना, हम सब ने हार सब जगह ढूंढ लिया लेकिन हार नहीं मिलना। अकबर ने कहा, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बिरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बिरबल को अभी ही हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बिरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर होते हैं। बिरबल ने कहा, जहाँ पना, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? अकबर ने कहा, दरअसल बिरबल बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास है, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते, आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बिरबल ने कहा, अच्छा तो ये मामला है। जहाँ पना, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना होगा। अकबर ने कहा, दोस्त? कौन सा दोस्त, और आप क्यों जाना चाहते हैं? अब हमें बताइए, हम आपके दोस्तों को बुलवा लेते हैं।
बिरबल ने कहा, नहीं जहां पना, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगी। अकबर ने कहा, जाइए बिरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बिरबल ने कहा, जहां पना, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बिरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर ने कहा, बिरबल, ये क्या मजाक है, हमने तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बिरबल ने कहा, जी जहां पना, यही है मेरा दोस्त जिससे जादुई शक्ति आती है, यही हमारी चोरी पकड़ने में मदद करेगा। अकबर ने कहा, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है। बिरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बिरबल ने कहा, जहां पना, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सब को गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। अकबर ने कहा, ठीक है सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बिरबल ने कहा, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद बिरबल आते हैं और कहते हैं, जहां पना, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद बिरबल ने कहा, ये सिपाही चोर है। सिपाही ने कहा, नहीं जहां पनाह, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है, इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर ने कहा, बिरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यह चोर है, तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो। बिरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इस सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहां पनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वो खुशबू ही नहीं थी, इसलिए यही चोर है। अकबर ने कहा, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही ने कहा, नहीं जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है।